सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं श्री बालाजी महाराज की कृपा से आप लोग सब परिवार सहित राजी खुशी से होंगे और श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि बाबा आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाएं और मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियां आपकी रक्षा करें। खूब आप राम राम करें और स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में रहें। आज YouTube चैनल के माध्यम से कई बच्चों ने हमसे पूछा कि हम बालाजी महाराज को कैसे भोग लगा सकते हैं और धूपड़े पे कैसे भोग लगाएं। बालाजी को, भैरव को, प्रेतराज को, मेहंदीपुर की शक्तियों को, तो इनको जो भोग लगाने का थोड़ा जो तरीका है वो काफ़ी बड़े तरीके हैं। भोग तो भाव के भोग होते हैं, आप कैसे भी लगा सकते हैं, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। इसका कोई विधान नहीं है कि आपको यही चीज़ भोग पे लगानी है, ऐसी भोग लगाने। लेकिन कुछ सिस्टम है, कुछ तरीका है प्रभु को भोग लगाने का। मैं एक नॉर्मल सी चीज़ें बताऊंगा आपको, जिसमें आप हनुमान चालीसा में कैसे हवन कर सकते हैं, सुंदरकांड में कैसे हवन कर सकते हैं, वो मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको धूपड़े का भोग बताता हूँ। सबसे पहले आप सामग्री इकट्ठी कर लीजिए। अगर आप महाभोग, बड़े भोग लगाना चाहते हैं जो धूपड़े पर चलते हैं, तो श्री बालाजी महाराज को जो दरबार के माध्यम से, मेहंदीपुर के संतों के माध्यम से हमने सीखा है और बालाजी महाराज के जो दासों के माध्यम से और प्रभु श्री स्वयं बालाजी महाराज की कृपा, उनके आशीर्वाद से जो भी हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है कि कैसे भोग लगाते हैं, वो हम आपको बताना चाहते हैं। प्रथम भोग, जब हम सबसे पहले भोग लगाते हैं तो उपला कंडा, गोबर का, गाय के गोबर का उपला, वो हमारे पास होना चाहिए, है ना। आप घी की बत्ती बना के या कपूर से उपले को जला लें और तब तक पूर्णतः उसको जलने दें कि उससे धुआं आना बंद हो जाए। फिर आप उसको अपने अंदर पूजा वाले स्थल पे ले आए और पूजा स्थल पे लाने के बाद फर्स्टली आपने क्या करना है, जो मैं भोग बता रहा हूँ, आपका धूपड़ा तैयार हो गया। अब भोग जैसे बालाजी महाराज है, बालाजी महाराज को पान का भोग भी लगता है, जो धूपड़े पर हम लोग लगाते हैं। पान का भोग है, पंचमेवे का भोग है, लड्डू का भोग है, चूरमे का भोग है और बतासे हैं, लौंग है, इलायची है, इसे बालाजी महाराज के भोग हैं। तो मैं आपको आज सिंपल विधि बताना चाहता हूँ। होने को इसके बहुत बड़ी भोग हैं, जैसे बालाजी के इतने हो गए, भैरव बाबा के उड़द हो गए। उड़द कच्चे उड़द को उबाल के, साबुत उड़द उबाल के, उस पर गुड़ के छिलके बना के उसके अंदर मिला के फिर घी मिला के ऐसे भी भोग पे, धूपड़े पे शामिल किया जाता है, जिसमें काली मिर्च है और ये चीज़ें काफ़ी इत्यादि काफ़ी चीज़ें हैं जो बड़े भोग पे होती हैं। और प्रेतराज सरकार का है, चावल है, बूरा है, घी है, खीर है, ये चीज़ें। भैरव बाबा के गुलगुले हैं, ये बड़े भोगों का विधान है। अगर आप नॉर्मली अपने घरों पे भोग लगाना चाहते हैं, अब आप कहोगे दीवान सरकार हैं, उनके 7 बतासे, 5 मिठाई, 2 लौंग, 2 इलायची, ये सारी चीज़ें। समाधि वाले को 100 ग्राम जलेबी, तो ये चीज़ें अलग है। माँ काली को 1 पान, 1 दरखास, 1 लोटा जल, छोटा सा 1 लोटा जल का होता है, 1 जायफल, ये एक बड़े भोगों में शामिल है। हम सिर्फ बालाजी महाराज के भोगों की ओर को जा रहे हैं, जो मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियाँ हैं, जिसमें बालाजी महाराज, भैरवनाथ, प्रेतराज सरकार, दीवान सरकार, समाधि वाले और सर्वत्र दूत, जो बालाजी महाराज के भी हों, भैरव के भी हों, प्रेतराज के भी हों, सभी महाशक्तियों के दूत महाराज।
तो सबसे पहले मैं आपको छोटी विधि बताता हूँ। छोटी विधि के लिए आप ध्यान दें, बालाजी महाराज को भोग का तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले जब आपने धूपला तैयार कर दिया, धूपला तैयार करने के बाद आप इस चीज़ को सबको नोट कर लीजिएगा। धूपला तैयार करने के बाद घी आपके पास होना चाहिए, है ना। धूपला जिसमें आपने धूपला या फिर कोई ऐसा तांबे का बर्तन जिसमें आपने भोग देना है भगवान को। तो जब आप भोग देते हैं, जब बालाजी महाराज को भोग देते हैं, तो 2 जोड़े बतासे के यानी 4 बतासे आपके पास हो। 4 बतासे बालाजी, 4 बतासे भैरव बाबा और 4 बतासे प्रेतराज सरकार। कितने बतासे हो गए? 12। अब 4 लौंग बालाजी, 4 लौंग भैरव बाबा, 4 लौंग प्रेतराज सरकार। कितने हो गए? 12। उसके बाद छोटी इलायची सिर्फ बालाजी महाराज के लिए 4, बस। या अगर बालाजी महाराज को ज़्यादा इलायची इसमें भी नहीं ले जाते हो तो इसको हटा सकते हो, लेकिन 4 इलायची को आप जोड़ो। 4 इलायची। अब आपने कार्रवाई क्या करनी है, और पंचमेवा पिसा हुआ आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले आप अग्नि को जब आह्वान करेंगे, जब अग्नि जलाएंगे, उस अग्नि को, व्रत नाम की अग्नि है जो वरदान देने वाली अग्नि होती है, सबसे पहले उनको 2 घी की आहुति दीजिए कि हे व्रत नाम की अग्नि, आप आइए और प्रभु श्री चरणों तक इस भोग को पहुंचाइए। ये प्रार्थना करके आपने 2 बार घी की आहुति देनी है अग्नि में। पहले आप हल्का सा घी डालेंगे, उबले पर धुआं निकलेगा और आप जला देंगे। कभी भी धूपड़े में फूंक नहीं मारनी, अगर बुझ गया फूंक नहीं मारनी। हल्का सा फूक रहा, थूक जाएगा ही नहीं आपका, नहीं तो जूठा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को। छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है, फूंक नहीं मारनी। जैसे सर्वप्रथम आपने व्रत नाम की अग्नि को आह्वान किया कि वरदान देने वाली अग्नि आइए और प्रभु चरणों तक भोग लगाइए। पहले उनको आपने बुला लिया तो आप उनको भोग लगाइए। आपने भोग लगाया तो आपने 2 घी की आहुति उनको दे दी। अब राम दुआरे तुम रखवारे, सबसे पहले राम जी को भोग लगाइए। काहे का? पंचमेवी का। 2 बार पंचमेवी का भोग भगवान को लगाइए। जिस भी मंत्र, ओम राम राम आए, ऐसे करके भोग लगाइए प्रभु को कि प्रभु आइए और माता सीता के साथ, राम दरबार के साथ भोग को ग्रहण करिए। आपने भोग लगा लिया। अब बालाजी महाराज को बुलाने के लिए फिर आपने काम क्या करना है, 2 बतासे सबसे पहले भोग में डालिए धूपड़े पे, फिर उसमें 1 चम्मच घी डालिए, फिर 1 जोड़ा लौंग का डालिए, फिर 1 चम्मच घी डालिए, फिर 1 जोड़ा इलायची डालिए, फिर 1 चम्मच घी डालिए, फिर 2 बार, पहले 1 बार पंचमेवा डालिए, फिर घी डालिए, फिर पंचमेवा डालिए, फिर घी डालिए। ऐसे ही ये 1 बार भोग हो गया बालाजी को, क्योंकि शक्ति को 1 बार तो कहेंगे नहीं कि 1 बार तुम खाना खा लो, कम से कम दोबारा भी कहना पड़ेगा। फिर वही हमारे पास 4 बतासे थे, 2 लग गए, अब 2 बचे हैं, 2 जोड़ा फिर बचा है। फिर उसी विधि से कि 2 जोड़ा 1 बार लगाया, फिर जोड़ा, ऐसे करके फिर को भोग लगाना। अब बालाजी का हो गया। आ गए भैरव बाबा में। भैरव बाबा को सेम 2 बतासे पहले अग्नि पे डालें भैरव बाबा का ध्यान करके, उसके बाद 1 जोड़ा बतासे का, 2 बतासे, फिर 2 लौंग और फिर पंचमेवा। 2 बार, 1 बार डाला, घी डाला, फिर डाला, घी डाला, फिर इसी सिस्टम से 1 बार लग गया, फिर उसी सिस्टम से 1 जोड़ा पूरा हो गया, अब दूसरा जोड़ा बचा है तो इसी सिस्टम में दूसरा जोड़ा। प्रेतराज सरकार को भी ऐसे ही लगाना है। पहले 1 जोड़ा बतासा डाला, फिर घी डाला, फिर लौंग डाला, फिर घी डाला, फिर पंचमेवा डाला, फिर घी डाला, फिर पंचमेवा डाला, फिर घी डाला। फिर ऐसे ही
फिर एक जोड़ा बतासे का फिर डाला, फिर घी डाला, फिर एक जोड़ा लौंग का डाला, फिर घी क्या होती भोग लगाया, घी क्या होती थी। उसके बाद फिर पंचमेवा घी, पंचमेवा घी, ये प्रेतराज सरकार का फाइनल। उसके बाद बाबा दीवान सरकार, फिर हमारे पास पंचमेवा बचता है, क्योंकि ये सब तो खत्म हो गया, लौंग खत्म हो गए, इलायची खत्म हो गई, बतासे खत्म हो गई, अब आ गई दीवान सरकार। दीवान सरकार को सीधे 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 पंचमेवे का भोग ग्रहण करें प्रभु, 4 बार लगाओ, पंचमेवा डालो, घी डालो, पंचमेवा डालो, घी डालो, पंचमेवा डालो, घी डालो, 4 बार। उसके बाद ऐसे ही बाबा समाधि वाले 4 बार, एक बार घी, पहले पंचमेवा, फिर घी, पंचमेवा घी, पंचमेवा घी, पंचमेवा घी, फिर सब दूत महाराज सर्वत्र। आप भैरव को देना चाहते हैं, प्रेतराज के दूत को देना चाहते हैं, दीवान से या सभी दूतों को एक साथ देना चाहते, सभी दूतों को एक साथ देना चाहते हो तो 5 बार लगा दो, 5 बार लगा दो। पंचमेवा घी, पंचमेवा घी, पंचमेवा घी, पंचमेवा घी करके 5 बार लगा दो तो फाइनल हो गया। 5 बार लगाओगे तो सब देवों को, जितने भी दूत हैं, बालाजी, भैरव, प्रेतराज, दीवान सरकार, समाधि वाले, सर्वे दूताय नमो नमः करके सबको एक साथ भोग लगा दो। तीसरी बात ध्यान देने वाली, कभी क्या होगा जब हम बतासा ऐसे डालेंगे तो बतासा क्या होगा, भाग जाएगा। कंडे के ऊपर से जो उबला जल रहा है उससे क्या हो जाएगा, साइड गिर जाएगा ऐसे करके। तो आपने उसको छेड़ना नहीं, किसी भी चीज़ को जो आपने चढ़ा दिया उसको छेड़ना नहीं, चाहे वो जले चाहे वो ना जले, वो किनारे गिर जाएगा, उठा के वहाँ नहीं रख देना कि उसको उठा के रख दो। प्रभु जहाँ भोग स्वीकार करना चाहते हैं वहाँ भोग स्वीकार करिए। भोग विधि बहुत लंबी है, लेकिन मैंने आपको बहुत शॉर्ट में ये भोग विधि बताई है, जिससे आप आसानी से इस भोग विधि को कर सकते हो। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको करोगे, इससे आपको फायदा मिलेगा। दूसरी बात, जब भी फिर आपने काम क्या करना है, जब भोग विधि हो गई तो फिर जल लेके, चम्मच से चम्मच जल लेके उस धूपड़े के ऊपर से एक बार जल लेना है, छोड़ देना है, फिर जल लेना है, छोड़ देना है, फिर जल लेना है, छोड़ देना है, ऐसे 5 बार जल लेना है और 5 बार ही छोड़ देना है। और फिर प्रभु से प्रार्थना करके कि भगवान हमारे लगाए गए भोग को आप स्वीकार करें, ऐसे भोग आपने लगा देना है। भोग हमेशा पर्दे में होता है, भगवान हर चीज़ पर्दे में लेते हैं, है ना। तो कुछ ऐसा सिस्टम बनाना है जिससे कि जब वो धूपड़ा जले तो वो पर्दा ऐसे करके कुछ चीज़ बंद हो जाए, जिससे वो अंदर ही भोग खुले। ये विधान बहुत छोटा है, और नहीं तो बड़े विधान का बहुत बड़ा अर्थ है। इसके लिए बहुत बड़ा आपको सामग्री इकट्ठी करनी पड़ेगी, लेकिन जो विधान मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही सरल है और लाभप्रद है, जिससे बालाजी महाराज, हमारी आस्था, हमारा विश्वास है कि मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियाँ अगर आप भावपूर्ण रूप से इस तरह से भोग भगवान को देंगे तो प्रभु इस भोग को स्वीकार करेंगे। तो इसी के साथ मैं अगली वीडियो में फिर आऊँगा। अभी मैंने भोग की वीडियो बनाई है, अभी नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा। तब के लिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।